ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏਹੀ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀਅੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਜਾ ਭੋਗੰਤ ਕੰਦ ਮੂਲੰ, ਬਸੰਤੇ ਸਮੀਪ ਕਿਹ ਰਹਿ। ਤਤਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਵਿਆਪਤੇ। ਛਲੰ ਛਿਦਰੰ ਕੋਟ ਵਿਗਨੰ, ਅਪਰਾਧੰ ਕਿਲ ਬਿਖਮਲੰ। ਪਰਮ ਮੋਹੰਗ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨੰ, ਮਧਯੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਿਤੰ। ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਜਨਮ ਪਰਮੰਤ ਨਰਕੈ, ਅਨਕ ਉਪਾਵੰ ਨਾ ਸਿਧਯਤੇ। ਨਿਰਮਲੰ ਸਾਧ ਸੰਗਹਿ ਜਪੰਤ, ਨਾਨਕ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮੰ। ਰਮੰਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਹਿ। ਨਿਰਮਲੰ ਸਾਧ ਸੰਗਹਿ ਜਪੰਤ, ਨਾਨਕ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮੰ। ਰਮੰਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਹਿ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈ ਮਾਨ ਕੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
और 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ और आप संगत दी आशीष नाल करनी है। सतगुरु पंचम पातशाह जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र श्लोकां दे अंदर बख्शिश करदे ने। इस संसार दे अंदर कोई भी मनुख ऐसा नहीं सवाए प्रभु दे नाम विच जुड़िया होया तो जिस दे अंदर भय ना होवे, डर ना होवे। महाराज कहंदे ने कदी तको उदाहरण दिती कि एक बकरी, अज दे श्लोक विच ये बचन है कि एक बकरी कंद मूल चुन के खा रही है, हरा घास ते पत्ते खांदी पई है ते बकरी वास्ते हरियावल हरा घाह मानो परमेश्वर दी बड़ी वड्डी दिती हुई सुगात है। महाराज कहंदे ने उसे बकरी दे नेड़े कोई शेर होवे ते जितना मर्जी ओ घाह खा रही है, कंद मूल खा रही है, सब कहन लगे ओदे अंदर हर वक्त सहम बनिया रहिंदा है कि पता होण के होण ये शेर मैनू खत्म करके खा जाएगा। साहब कहने जिवें बकरी दे नेड़े शेर है ते बकरी दे अंदर ये भय, ये डर बैठ चुका है कि मेरा बचा नहीं। साहब कहन लगे प्यारिओ बस इसे तरह जिहड़ा मनुख सुख भी भोगदा पिया ओहदे अंदर दी तह विच भी एक भय बैठा होया है, इस सुख तो बाद मेरे वास्ते किते दुख ना आ जाए, ओहदे अंदर डर है। सतगुरु ने बाणी विच बचन कीता है, कहन लगे हर एक सुख दी बुक्कल अंदर दुख छिपया होया है। साहब ने बचन किया, कहन लगे सुख को मांगा सबको, श्री राग गुरु नानक साहब जी। सुख को मांगा सबको, हर बंदा सुख दी भाल करदा है, दुख ना मांगा कोई, सुख है को दुख अगला। अगला दा अर्थ इत्थे वे बहुत ज्यादा, जिन्ना तू सुख विच खचत होया बैठा प्रभु नूं भुल के याद रखी ओना वध तेनू दुख भोगना पैना। सुख है को दुख अगला, मनमुख बूझ ना होए। मनमुख बंदे नू इन्नी समझ नहीं कि इस सुख ने सदा टिके नहीं रहना। सतगुरु कहन लगे वो भी एक भय वे ते कोई मनुख भय तो मुक्त नहीं, क्योंकि प्रभु ने खेड ऐसी बना दी जे जन्म है ते जन्म दे नाल मृत्यु दा भी एक भय लुकिया होया है। जदों जन्म होया है मौत दा डर, मौत दा सहमता उस दिन तो मिल गया सी। जे कोई मेहनत करके किसी पदवी ते पहुंचदा है ते याद रखियो भावें 4 चफेरे ओदी रखिया करन वाले बेअंत मनुख ने, पर भय ओदे अंदर भी टिकिया होया है किते ए मिली हुई पदवी मेरे तो चली ना जाए। ओनू भी भय खा रहे है, दावे करेगा मैं निरभया, पर अंदर भय टिके है। सतगुरु कहन लगे जेड़ा उच्चा पहुंच चुका है ओनू डारे किते मैं डिग ना पवां। जे कोई सुख पिया भोगदा ओनू डारे किते दुख ना आ जाए। जे किसे नू तन दी अरोगता मिल गई ओनू एक भय वे कि मेरे शरीर नू किते रोग ना लग जाए। ते साहब कहन लगे दुनिया तां डर दे अंदर दिन रात अपना जीवन जेड़ा इनू नष्ट पई करदी, पर सतगुरु ये भय कदी दूर हो सकदा है। ते गुरु ग्रंथ साहब जी ने इस भय के संबंध विच बचन कहे ने। महाराज कहन लगे इस डर नू दूर करन दा इक्को तरीका है कि तेरे अंदर प्रभु दा भय टिक जाए। इस संसार विच जेड़ा बंदा प्रभु तो भय नहीं ना खांदा, ध्यान रखना वो संसार तो डरदा है। ते जिस दे अंदर मेरे वाहिगुरू जी दा भय टिक जाए, जेड़ा निरंकार दे भय विच रहना शुरू करदा ओनू संसार दा भय कुछ नहीं कहंदा। बाणी विच एक बचन आउंदा शब्द दे डर, 52 अखरी भगत कबीर साहब दी ते अर्थ दे बड़े प्यारे ने। आरंभ हुंदा डड्डा, डर उपजै डर जाई, तां डर में डर रहा समाई। कह लगे जो डर डरै तां फिर डर लागै, निडर होए डर उड़ते भागे। हुण ये शब्द आपां श्लोक पढ़दे पर समझ नहीं पैगी
कि वरत परत के शब्द तां डर आया, इहदे अर्थ की ने? सतगुरु ने बड़े प्यारे बचन कहन लगे, डड्डा डर उपजै डर जाई। ਇਹਦਾ अर्थ है डड्डे शब्द राही भगत कबीर साहब कहन लगे, डर उपजै जिदन तेरे हिरदे विच प्रभु का निर्मल भय पैदा हो जाएगा, जिदन वाहिगुरु जी का अदब पैदा हो गया, डड्डा डर उपजै डर जाई। ते जेड़े संसार दे तू डर तो दिन रात कंबने, जिदन प्रभु का भय अंदर बैठ गया, उस दिन दुनिया का डर खत्म हो जाएगा। डड्डा डर उपजै डर जाई। साहब कह लगे, तां डर मैं डर रहा समाई, तां डर मैं डर। ਇਹਦਾ अर्थ है जदों प्रभु का भय अंदर होवेगा ते जिहड़ा दुनिया का डर है, दुनिया का भय वे, वो अपने आप ही याद रखी इस डर दे विच समा जाए। दुनिया का डर फिर व्यापेगा नहीं। तां डर मैं डर रहा समाई। अगे साहब कहते ने, जो डर डरै, ਇਹਦਾ अर्थ है जे तेनू यह डर लगता रहे कि मैं परमेश्वर तो डरना नहीं, तू रब दे डर तो, रब दे भय तो, वाहिगुरू दे भय तो दूर रहे, तो फिर सज्जना याद रखी। साहब कह लगे, कदी रब दे भय तो दूर हो के दुनिया का डर तेरे तो खलासी नहीं होनी, तेन छड़ना नहीं। साहब जी बचन करते हैं, जो डर डरै, जे तेन एदा डर लगेगा तो याद रख, फिर तेरे अंदर नू दिन रात दुनिया का डर खाएगा। सतगुरु ने कृपा करके बाणी विच बड़े इस परथाए बचन कह लगे, धरनी जिहड़ा है ना, उन्होंने कदी डर नहीं जे। जदों भी डरदा है, मनमुख डरदा है, पापी डरदा है, गुरमुख जिहड़ा प्रभु के चरणों में जुड़ चुका है, उन्होंने कदी भी डर नहीं। इथों तक दुनिया के दुख का डर की, वो तो मौत नूं भी वेख के कहता है कि असलीयत एवे मौत विच भी आनंद पिया है, क्योंकि वो अपने अंदरों गुरु की कृपा नाल निडर हो चुका है। सतगुरु ने बाणी विच बचन क्या कहन लगे, सो डरै जे पाप कमावदा, डरदा ओवे जिहड़ा पाप पिया करदा। धर्मी वगसेक ते जिन्हें धर्म की कमाई की, ओनू कोई डर नहीं, क्योंकि वो दिन रात खिड़िया रहिंदा। वो कहंदा, तू सच्चा आप न्याओ सच, तां डरिया केत, इस करके धर्मी डरदा नहीं। ओनू पता है कि वाहिगुरू मेरा आप सच्चा है, ते उस प्यारे प्रीतम वाहिगुरू की याद नाल जुड़िया जिहड़ा बिल्कुल इंसाफ करदा है, ओहदे हुंदिया तां मैनू फिर किसी दा भय है ही। ਇਹਦਾ मतलब प्रभु का भय जरूरी है, वाहिगुरू का निर्मल भाव चाहिए। हुण याद रखना, मैं जिहड़ी अर्ज कर लगा, असी दुनिया तो डरने हैं, गुरु ते रब तो कोई नहीं जे डरदा। कई बारी धर्म कमाण वाले भी ना दुनिया तो डर के धर्म वाले पासे तुरनगे। कदी इकट्ठ विच बैठे होणगे, 5-7 सिख बैठे होण, गल करनगे धर्म की, इस करके कि जिहड़ा दूसरा मेरे सामने बैठा है, किते इहदे मन विच इह ना गल पहुंच जाए कि मैं अंदरों धर्मी नहीं, अंदरों अधर्मी है, गल्लां धर्म ते बुरके दियां करदा है। धर्मी तां असली होवे जदों कोई भी ना होवे ते उदों अंदर एक भय टिकिया होवे, मैनूं संसार दा कोई मनुख नहीं देखदा पिया, पर करता पुरख वाहिगुरू तां देखदा पिया। इह भी निर्मल भय, ਉਹਦੇ अंदर भय होवे। सतगुरु ने बाणी विच बचन कीता, कहन लगे, तू चोरी करना है, मन लिया जाए किसी के घर नूं सन लाई, निर्मल भय की है। मैं अर्ज करा, साहब कहन लगे, तू चोरी करना है, किसी के घर की कोई चोर चोरी करदा, सन लाई, अंदर वड़ के उन्हें सोना चांदी गहने भी इकट्ठे कर लए, गठड़ी बन के बाहर निकले, ते निकलन तो पहला 4 चफेरे झाती मारदा कि मैनू चोरी करदे होए नूं किसे देखिया ते नहीं, अगों भी तकदा, जेड़े रस्ते इन्हें तुरना उस रस्ते नूं भी दूरों देखदा, पिछा भी झाती मारदा कि मैनू कोई देखता नहीं रहा। ते मेरे गुरु नानक साहब कहन लगे, मना याद रख, इस बंदे की हालत कितनी को तरसयोग है। चोरी की, ठगी की, सन ला के चोरी करके जांदा पिया है। ये ठीक है, ना परिवार दे तेनू देखते ने, ना संसार दे लोग तेनू देखते ने, अपने आप को तू निडर बना के जाना पे। एक गल याद रखी, दुनिया तो तेनू नहीं देखती, पर ओ मेरा प्रीतम ता उदों दा तेनू देखदा पे जदों दा तू फुरना बना के अपने घर तो तुरिया होए। ये भी निर्मल भय होवे, मैनू कोई तकदा पे। सतगुरु बाणी विच कहंदे ने, हथ पत्तन बिज मंदर भन्ने, कर चोरी घर आवे। चोरी करके घर नूं तुरिया आउंदा, अगों देखा, पिछों देखा,
हजूर कहन लगे पर तुझते कहां छिपावे, मेरे वाहिगुरु तेरे तो किवें छिपा के चला जाएगा, तू तो एदे अंदर बैठा होया है, सब कुछ देखना पे। सतगुरु कहते निर्मल भाव जे किते पैदा हो जाए फिर संसार का डर नहीं, फिर इकलिया बैठिया भी मनुख दे अंदर उस प्रभु का भय है। सतगुरु के जीवन में बड़ी प्यारी एक घटना आती है ते भाई संतोख सिंह होरां ने भी उन्होंने दर्ज किया है। गुरु अंगद साहब खडूर साहब टिके ने ते बाबा गुरु अमरदास जी जेड़े प्रेम विच भिजे गुरु की कृपा लेंदे पए ने। एक दिन शामां दे वक्त खडूर तो बाहर गुरु अंगद साहब ते धन गुरु अमरदास जी जांदे पए ने ते सतगुरु की कृपा नाल नीवी पाई बाबा अमरदास पिछे पिछे तुरे जांदे ने। उस घटना ने बड़े अंदर नूं झंझोड़िया, किन्ना कु गुरु का अदब चाहिए, किन्ना कु गुरु का सत्कार चाहिए। साध संगत तुरे जांदे ने ते जदों वापस आए बाबा अमरदास जी ने गुरु के लंगर की सेवा भी की, पर अज उन्होंने सेवा भी एक हाथ नाल कीती है। उन्होंने सज्जा हाथ बिल्कुल नहीं वरतिया। जे गागर पानी की भर के लियाउण गए तां भी वडेरे बजुर्ग ने एक हाथ नाल पानी की गागर भर के सिर ते चुकी, वापस तुरे आउंदे ने। सतगुरु नूं इशनान कराया ते जदों दरबार सजिया ते अज बाबा अमरदास मत्था टेकण गए, अपनी बांह दे ऊपर कपड़े लपेटे ने, बांह नूं गले विच पाया ते जाके गुरु अंगद साहब दे चरनां विच मत्था टेकिया ते संगत दे जितने सिख सन देख के हैरान हो गए भी बाबा अमरदास रात तां बिल्कुल ठीक सी। फिर सोचते ने हो सकता है कि सवेरे जदों गुरु साहब लई जल लैण गया किते सट लग गई होवे, किते जां किते तुरदियां बहिंदियां उठदियां ठोकर लग गई, बांह नूं बांह गले विच पाई है ते गुरु अंगद साहब महाराज पुछदे ने बाबा जी की कारण, सट लग गई, बांह नूं लपेट के गले विच पाया है। ते कहंदे ने बाबा गुरु अमरदास जी बोले कुछ नहीं, केवल अखां दे विचों नीर दी झड़ी लग गई। गुरु दा अदब किन्ना कु करना। साध संगत बोले नहीं, केवल अखां विचों नीर दी झड़ी लग गई। धन गुरु अंगद साहब कहन लगे बाबा जी जख्म कोई ज्यादा आ गया बांह ते, दर्द नाल अखां विचों पानी दिखाओ तां सही, किस तरीके नाल सट वजी है। ते बाबा अमरदास चरना ते देख के कहन लगे दातिया इनू कोई सट नहीं लगी, कल शामा दी इनू गुरु की बेअदबी दी मार वग गई, ये गुरु की सट पई, इनू हद हो गई, गुरु की सट किवें पै गई। सतगुरु तां तैनू इन्ना प्यार पै देंदे ने। कहन लगा नहीं दातिया अज तो बाद ये बांह मुर्दा है, इस बांह तो मैं बिल्कुल काम नहीं लेना। गुरु अंगद साहब कहंदे ने होया की, ते बड़ा सोहना लिखदा प्यारा सिंह पदम, वो कहंदा बाबा अमरदास नाले रोई जान नाले कहन सतगुरु आया तां सेवा करके किते तेरी कृपा मिल जाएगी, आया तां नगुरे पने दी मैल ला के तेरा सिख बन। खूब बेअदबी गई, पुछया किवें बेअदबी होई। दाता कल शाम नूं तुरे जांदे सां ते अचनचेत मेरी बांह तुहाडी बांह तो अगे निकल गई ते मन ने उदों कह दिता अमरदास जेड़ी बांह तुरदियां गुरु दी बांह तो अगे निकलदी है उस बांह तो आपां कम नहीं लेना, मैं तां कल शाम दा इहनूं मुर्दा करार दे चुका। जेड़ी बांह गुरु दी बांह तो अगे निकले सतगुरु ओ मुर्दा है। ते कई बारी सोचीदा है कि बाबा अमरदास केवल एक शरीर का अंग गुरु तो अगे निकलदा है, कहंदे ने अंग मुर्दा है, ते जेड़े मन गुरु की मत तो अगे निकल के मनमत करते हैं वो कभी जिंदे हो ही नहीं सकते, वो मुर्दे ने। उन्हां मनां नूं किवें जिंदियां कहांगे। ਇਹਦਾ मतलब अंदर जे भय होवे एक शरीर का अंग भी अगे निकल जाए तो सिख मुर्दा जानदा है। मेरे गुरु अंगद साहब ने बाबा अमरदास जी की बांह खिला दी। कहन लगे वाकई अमरदास जिन्हां ने गुरु नानक की कृपा लैनी है वाकई गुरु का अदब इन्हां करना पएगा। असीं जदों लावां दा पाठ सुनने जां करने असल विच चार लावां परमेश्वर दे दर तक सानू पहुंचाण दे चार पड़ाव ने। पहला प्रवृत्ति मार्ग की गल है,
दूसरी लाम विच मेरे सतगुरु ने गुरु दे मिलाप की गल की, तीजी लाम विच गुरु नूं मिल के बैराग पैदा हो गया, ते चौथी लाम विच अविनाशी प्रभु दे चरनां विच लीन हो गए। बड़े भाव ने हर एक चीज दे। जदों दूजी लाम दा असीं पाठ करने हैं ना, उत्थे भी एक भय की गल की। गुरु रामदास कहंदे ने अज मैनूं सतगुरु मिल गए, परमेश्वर ने सतगुरु मिलाया, सतगुरु ने कृपा करके मेरे अंदर निर्भयता पैदा कर दी, डर दूर हो गया, अंदरों हौमे की मैल कटी गई। ते पूछा तुहाडे अंदर दी मैल से ये डर दुनिया का किवें खत्म होया? ते गुरु रामदास कहने हर दूजड़ी लाम सतगुरु पुरख मिलाया बलराम जीओ। उस वाहिगुरु जी ने सतगुरु पुरख मिलाया। दूजा पड़ाव जिहड़ा दूजी लाम, वैसे आनंद कार्य जिहड़ा एक गृहस्थ दे जीवन की एक अहम घटना है, जिन्हें सारा जीवन आपा गुरु के बचन नूं पल्ले बन के तुरने। पर साडे लोग पता करदे की ने, मैं खिन निकलन लगा, जिन्ना इन्हां नूं आनंद कार्य दे वक्त मेरा वाहिगुरु भुलदा है ना, गुरु भुलदा है। चेता रखियो इन्ना कदी भी ये शायद सतगुरु नूं भुलदे हो। पर नचदे टपदे भी आउणगे, खा पी के भी आउणगे, जो कुछ आपां हिंदुस्तान भी तकने आ। ते जदों किते गुरु ग्रंथ साहिब दी झूरी विच बह के लावां दा पाठ होना है ना, ते पुछो कुछ ना, इन्हां बंदियां नूं अंज लगेगा भी केड़ा वेला होवे साडी बंद खलासी होवे तो निकल के बाहर चले जाइए। हाले चाहिदा ते इह वे जिहदे दर ते आए आ ना, अज झोली फैला के खलो जाइए। सतगुरु ये जीवन की एक अहम घटना है, अज इहो जी दात साडी झोली विच पा दे कि एक तां जीवन सुरखरू हो के निकल जाए। गुरु ग्रंथ साहिब कृपा कर। दूसरी अज तो बाद पति ते पत्नी की गल नहीं। भाई गुरदास कहंदे ने अगे इकल्ला इकल्ला मनुख रहिंदा है, इकल्ला सिख है, ते जिदन लावां हो गईयां उदन घर दे विच साध संगत बन गई। क्योंकि दोनों बैठ के जदों गुरु की गल करदे ने, दो विचों जदों गुरु की आवाज आवे उदों साध संगत बन जांदा है। भाई साहब ने तां क्या कहन लगे, एक सिख दो साध संग पंजी परमेश्वर। किवें गृहस्थ दे मार्ग नूं तय करना है? किते गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछीए ना, ते दाता जी कहंदे ने असल विच तुसां लड़ पकड़ना गुरु दा, असीं पल्ला पकड़ दी रस्म अदा करने आ। ते गुरु के कीर्तनीय सिंह शब्द पढ़दे ने, बड़ा प्यारा बचन। मैं सिर्फ एक दो मिनट विचों निकल गया वां, मैं अर्ज करदे आ। पल्ला जदों असीं पकड़ने इहदा कोई भाव है, इहदा मतलब केवल ये नहीं कि बच्ची ने अज पल्ला बच्चे दा पकड़ लिया। ਇਹਦਾ ਭਾਵ है कि जीव रूपी इस्त्री कहंदी है दातिया मैं दुनिया के सारे आसरे छड़ दिते ने। ते मैं कई बारी अर्ज करना हुन्ना, पल्ला अक्सर वो पकड़ते ने जिन्हां दियां अखां दी जोत ना होवे। चेते रखियो लड़ वो पकड़दा जिन्हों दिसदा ना होवे। उदन दोनां ने अरदास करनी है, हे गुरु ग्रंथ साहिब माया दे हनेरे विच कुछ नहीं नजर आउंदा। अज दुनिया की उस्तत ते दुनिया की निंदिया छड़ के सारे आसरे परने छड़ के तेरे लड़ नूं पकड़िया। तैनूं रब दा घर दिसदा है, सानू कुछ नहीं दिसदा। हे सुजाखिया अपना लड़ पकड़ा के सानू अन्नियां नूं अपने दर तक ले जा। तां ही साहब कहंदे ने उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंजाई छोड़िया। ਇਹਦਾ मतलब पल्ला पकड़न वाले ने पहला कुछ कमाई की है, क्योंकि इन्नी कृपा तो बिना गुरु पल्ला पकड़ांदा भी नहीं। ਇਹਦਾ मतलब उस्तत दुनिया की छड्डी, निंदिया छड्डी, उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंजाई छोड़िया। हब किज त्यागी हदे सास उड़ावे जिथे तो पल्ले पैंडे लागी। ताई हजूर बाणी विच कहंदे हम अंधले अंध दिखा दिखराते क्यों चालें गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। उत्थे भी पल्ले की गल की। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजा जन नानक चले मिलन था। गुरु रामदास मैं अर्ज कर रहा कहन लगे हर दूजड़ी लाम सतगुर पुरख में लाया बलराम जियो। ते गुरु ने मिल गया सार की कीता निरभव भय मन होए। अंदरों डर दूर हो गया, सहम दूर हो गया, भय मुक गया। निरभव भय मन होए हौना मैल गवाया बलराम जियो। हुण इत्थे एक सवाल उठिया भी निरभव किवें हो गए, मैल किवें दूर हो गई। हजूर ने अगली पंक्ति विच क्या कहन लगे निर्मल भव पाया हर गुण गाया
हर वेखा राम अधूरे, अंदर दे भय उधर दूर होए। जिदन गुरु ते रब दा भय मैं अंदर लबसा ले। जिथे गुरु ते रब दा भय वे ना, याद रखियो ओ मनुख गुरु विच लीन जरूर हुंदा है। सतगुरु ने बड़े प्यारे बचन कहे अपनी बाणी विच, गुरु दा अदब किन्ना करना है। धन गुरु ग्रंथ साहब दा अदब जिन्ना भी सिखा करे तू कर ले। कई बारी आपां कहने हां कि की गुरु ग्रंथ साहब नूं रुमाले सोहणे भेंट करने, बड़े सवाल करते हैं लोग। एसी लाना, रजाइयां देनियां, ये मनमत नहीं। एक गल प्यारिओ चेते रखियो, जदों सिख दा हिरदा शुक्र विच भर जांदा है ना, इन्ना नहीं जो मैनूं पता है कर्म कांड है कि मनमत है जिन्नी को गुरु ने सूझ दिती। सिख दी एक बिरती है, किते भी चला जाए देश प्रदेश विच, वो अपने घर नूं बनाउण तो पहला अपने गुरु दा घर बनांदा जी। ध्यान रखियो। दूजी गल, वो अपने तन ते कुछ पाण तो पहला अपने गुरु के चरणों विच कुछ भेंट करदा है। ते याद रखो, जेड़ा सिख आप सोहनी सोने दी कुर्सी ते बैठदा है, वो कहंदा मेरे कुर्सी दे बैठण तो पहला गुरु रामदास दे दरबार नूं सोने नाल मड़ दिओ, क्योंकि मेरा दिल गुरु रामदास दे चरणों विच जुड़ जाए। साध संगत, मैं अर्ज करां, अज गुरु ग्रंथ साहब दी गल घाटे देहां दी यादाशी करनी है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दे नेड़े जदों बाहांगे ना, कदी इहनूं गुरु समझ के नेड़े बहिए तां सही। धन गुरु ग्रंथ साहब विच बचन आउंदा है, कहंदे ने गुरु दा अदब किन्ना कु करना है। महाराज कहंदे जिस कलम नाल बाणी लिखी गई ना, उस कलम नूं भी नमस्कार करी। बाणी दा श्लोक है, जिस कागज ते लिखी गई बाणी उस कागज अगे भी झुकी। ध्यान रख कि जिस दवात विच शाही घोली उस दवात अगे भी झुक जाई। ते याद रखी, जिस लिखारी ने लिखी ओदे चरना दी धूड़ मत्थे ते ला गई। इन्ना अदब तू करी गुरु दा। बचन हुंदा धन सो कागज, कलम धन, कागज भी धन है, कलम भी धन है। धन भांडा जिहदे विच शाही घोली ओ दवात भी धन है। धन भांडा धन मच, धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। उस गुरु नूं भी धन कह ते उस लिखारी नूं भी धन कह जिन्हें लिखे। गुरु दा अदब असीं घट करने आ, बंदे दे अदब वल ज्यादा जाने आ। गुरु करके तां मनुख है ना। बड़ी सोहनी घटना सेवा पंथी महापुरुष बाबे बुद्धू दी है। शेरे पंजाब ओदे दरबार विच गया, भाई वीर सिंह ने किताब लिखी संत गाथा, भाग पहला ओदी एक घटना है। बाबा बुद्धू जी दे दर्शन करन गया ते बाबा बुद्धू साहब उस वक्त लंगर विच भांडे पे मांजदे ने। सेवा पंथी महापुरुष शेरे पंजाब गया, जाके पुछदा है मैं बाबा बुद्धू साहब नूं मिलना है। ते बाबा जी दे कपड़े हाथ सवाह नाल भरे, कहन लगे किनू मिलना है? कहन लगा बुद्धू साहब नूं। जदों साहब शब्द कहा ना ते बाबा जी दा इक्को दम अंदर जिवें ओदे तो पिछा जा हो गया। कहन लगे अंदर आ तेनू मिलाने आ। लै गए अंदर गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश सी। बाबा बुद्धू साहब ने कोल खड़िया कर लिया, रुमाला चुक के कहन लगे सिंह साहब आए, बुद्धू मैं आ, जे कुछ लैनी ते साहब दे चरनां नाल जुड़ जा। बुद्धू तां अगे कुछ नहीं, क्योंकि बुद्ध मेरे कोल कुछ नहीं। साहब बारे पुछया कर, बुद्धू बारे कुछ ना पुछ। साहब ए वे किते इन्ना को अदब हो जाए। गुरु ग्रंथ साहब दे लई ध्यान रखना किन्ना को अदब चाहिए गुरु लई। जिहदे अंदर गुरु दा अदब है ओदे अंदर दुनिया दा कोई भय नहीं। कदी पढ़ो गुरु हरिराय साहब नूं, सिख बाणी पढ़दा हुंदा है ते मेरे दाता जी उठ खलोंदे ने, गोडे ते सੱਟ वजदी है ते सिखां नूं पक्की तरह तकीद कर दिंदे ने, जिन भय बाणी अदब ना धारा। कमाल दा बचन है। जिस बंदे ने बाणी दा अदब नहीं कीता, जेड़ा बाणी दे सामने गुरु ग्रंथ साहब दे सामने अपनी पूजा प्रतिष्ठा ते प्रभुता वल वधदा है, मेरा गुरु हरिराय साहब कहंदा जानो सो सिख ना है हमारा, समझ लो मेरा सिख नहीं, जेड़ा बाणी दा अदब नहीं करदा। खैर मैं अर्ज कर रहा, गुरु दा भय दुनिया दे भय तो मत मुक्त करदा है। भगत कबीर साहब दा एक बचन हुंदा है, कहंदे ने बड़ा चंगा होया मेरे सतगुरु तेरा भय मेरे अंदर बैठ गया। उन्होंने उदाहरण दी, कहंदे ने पहला मैं कठोर सां, पहला मेरा मन जेड़ा बिल्कुल पत्थर बनया पिया सी, जिदन गुरु की कृपा हुई ये मन पिघलना शुरू हो गया। उदाहरण कादी दिती, जदों मीह पैंदा है ना ते कई बारी आपां तकने आ कि पिंडां थावां विच गड़े पैने, सियाल दे दिनां विच ओले पैने
ਤੇ ਉਹ ਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਪੀਡੇ ਹੋਣੇ, ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੜੇ ਪੈਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਪੈਲੀਆਂ ਗੜੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੜੇ ਪੀਡੇ ਸਨ, ਪੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਪਿਘਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿੱਗੇ ਸਨ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਕੇਵਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦਿਸਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਔਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਠੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੜਾ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਠੰਡ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਗੜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੇਕ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਭਈ ਜੋ ਭਉ ਭਰਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲੀ ਭਈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਭਉ ਭਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਈ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ਼ਾ ਗਈ ਸਭ ਭੂਲ, ਉਸ ਭੈ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿਨਾ ਕਰਨਾ। ਭਲੀ ਭਈ ਜੋ ਭਉ ਭਰਿਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਗਈ ਸਭ ਭੂਲ, ਔਰਾ ਘਰ ਪਾਣੀ ਭਇਆ, ਜਾਏ ਮਿਲਿਓ ਢਲ ਕੂਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਔਰਾ ਘਰ ਗਲ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਭਇਓ, ਪਰਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਏ ਮਿਲਿਓ ਢਲ ਕੂਲ, ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੈ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਦੇਖ, ਅਜਾ ਭੋਗੰਤ, ਅਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਕਰੀ, ਭੋਗੰਤ, ਭੋਗੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੋਗਣਾ, ਖਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਦ ਮੂਲੰਗ, ਕੰਦ ਮੂਲੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਕੰਦ ਮੂਲੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਲੀਆਂ, ਗਾਜਰਾਂ, ਸ਼ਲਗਮ, ਇਹ ਕੰਦ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਦ ਮੂਲ, ਘਾਸ ਫੂਸ, ਇਹ ਜੜਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਮਨੋਂ ਖਾਂਦੀ ਏ। ਬਸੰਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਏ, ਬਸੰਤੇ ਦਰ ਤੇ ਟਿਕੀ ਏ, ਵਸਦੀ ਏ ਸਮੀਪ। ਕੇਰ ਹੈ, ਕੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਏ ਕੰਦ ਮੂਲ, ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਏ ਘਾਹ, ਪਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸ਼ੇਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਦ ਮੂਲ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਖਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਤਰ ਗਤੇ, ਤਤਰ ਗਤੇ ਦਰ ਤੇ ਤਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰਕ ਵਿਆਪਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਖੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਧਨ ਹੈ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਡਰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਮਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹਰਕਤ ਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਈ ਪਈ, ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਵੈਸੇ ਹਰਕ ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਏ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ, ਜਾਣ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ,
ते अगली ओहदे ते कृपा की हुंदी है, भय काहू को देत मैं भय मानता हां। ना किसे तो डरदा ना किसे नूं डरांदा। साहब कहंदे ने इस अवस्था वाले नूं कहंदे ने कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। वो ज्ञानवान पुरुष है जिदे अंदर ये अदब ये भय पैदा गुरु ने कर दिता। अगे हजूर कहंदे ने हर एक सोग विच पिया होया बंदा फिर इन्ना कु खचत हुंदा, दिन रात कुकर्म करदा, उन्हां कुकर्मां दा छुटकारा नहीं। सतगुरु बचन करदे ने अगे कहन लगे छलंग छिद्रंग कोट बिघनंग। छलंग छिद्रंग दा अर्थ है माया दे छल छिद्र, माया भरमा लैंदी है। कोट बिघनंग जिस नूं माया ने भरमा लिया होवे, जिदे जीवन अंदर कोट बिघनन दा अर्थ करोड़ां रुकावटां पैदा हो गईयां होण। अपराधन किल विक मलन जिदे अंदर पापां दी अपराधां दी केवल मैल इकट्ठी हो गई होवे। ध्यान रखना कि यह किवें दूर होवेगी। सतगुरु पहला अंदर दे दुख नूं जिहड़ा बंदे दा अंदर दी मलीनता ओनूं कहिंदे ने माया ने छालिया होवे, अंदर दुखी होवे, अपराध कीते होण। साहिब जी फिर कहन लगे भरम मोहंग, भरम विच भटकिया होवे, मोह विच खचत होवे। साहिब कहन लगे मान अपमानंग मध्यंग माया व्याप्ते। ओ माया दे नशे विच इन्ना कुछ चूर होवे ओनू मान अपमान दा दिन रात डर रहे। जे किसी ने इज्जत दे दी खुश, जे किसी नरादरी दे बोल बोले अंदर इको दम ढेरी ढा के बह गए। शायद कह लगे जिदा अंदर इन्ना को भटकिया है, किसी ने चंगा कह दिता खुश, मंदा कह दिता नीवी पाली, जिदा अंदर इन्ना को निकर जाए। शायद कह लगे मृत्यु जन्म परमंत, जिहड़ा जन्म ते मरण विच भटकदा होवे, मृत्यु जन्म परमंत नरक है। अनक उपावंग ना छिद्यते, बड़े उपाद करदा जन्म मरण तो बच जा, बड़ियां कोशिशां करदा मैं अपराध जेड़े कीते ने मुक्त हो जा, बड़े जतन करदा अंदर दी मैल उतर जाए। पर हजूर कह लगे उतर सकदी है जे एक काम करें निर्मल हो सकने। साध संगत विच आके किवें जपंत नानक गोपाल नामंग। जदों साध संगत विच बैठ के वाहिगुरु जी दे नाम नूं जपेगा, अंदर दी मैल, अंदर दे पाप, अंदर दे दुख ते अंदर दा जिहड़ा डर ये भी दूर हो जाएगा। ते सतगुरु नूं पुछिए किन्ना कुछ समा संगत विच बह के जपीए। बड़ी खुल दिती मेरे गुरु नानक साहब ने। हुण कई वारी असीं कहने जिहड़ा सवेरे शाम असीं 2-4 घड़ियां बह जांदे हां कि इहदे नाल पार उतारा हो सकदा है। सवाल उठदा मन अंदर, सारा दिन काम कीता, हुण घंटा बह गए गुरु जी दे चरनां अंदर, की इहदे नाल भला हो सकदा है? ते सवाल कीता सी किसी ने भाई गुरदास ते, कहण लगे सारा दिन करीदा काम, हुण पाप कीते ने बड़े, 2-4 घड़ियां बह के अद्धा घंटा बह के गुरु कृपा कर दिंदा है। भाई गुरदास ने 3 उदाहरणां दित्तियां ते उस गुरसिख तो कुर्बान जाइए उन्हें ना कोई तरवास बंद दिता भी तू आया ते तेरा नेवल बिल्कुल नहीं जाना। पुछया किवें? असीं तां सारा दिन गृहस्थ विच खचत हां। भाई गुरदास कहन लगे जदों बेड़ी तुरदी है ना दरिया दे अंदर तरदी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ 2-4 ਉਂਗਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਭਾਰ ਬੜਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਏ, 2-4 ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਲੋਕ ਪੂਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। पर याद रखी भावें 2-4 उंगलां उत्ते वे पर वह बेड़ी दूसरे किनारे जरूर लगती है ते सारा पूर सुख नाल अपने अपने घरां नूं चला जांदा। भाई गुरदास ने जिहड़ी उदाहरण दित्ती, कहण लगे तेरा जीवन एक बेड़ी की तरह है। बेड़ी की तरह भावें तू पानी विच किन्ना भी डुबिया, किन्ने भी काम काज भी डुबिया, पर 2 उंगलां बेड़ी बाहर रहे ते कभी नहीं डुबदी। तू जिन्ना मर्जी किरतकार कर, 2-4 घड़ियां किते गुरु दे नेड़े बह जी, तेरे जीवन की नैया दूजे किनारे जरूर लगेगी, कभी डुबेगी नहीं। 2-4 उंगलां बेड़ी बाहर है ते पार हो जाती। भाई गुरदास कहन लगे जिस बंदे ने 8 पैरां पिछों एक बारी भोजन छकना होवे, एकाहारी भी हुंदे ने, ते कहन लगे वो 8 पैर रसोई विच नहीं वड़िया रहिंदा, वो 8 पैरां विचों एक घड़ी आउंदा है, चौंकी ते बहिंदा है, प्रशादा पानी छकदा है, बाहर चला जाता है। कहने लगे हद हो गई, 8 पैरां विचों एक घड़ी रसोई विच आया,
एक घड़ी बह के भोजन छक के चला गया, 8 पैर उन्हें भुख लगी नहीं, उस भोजन ने इन्ना को बल दिता कि 8 पैर उहदे बड़े सुख नाल निकल गए। भाई साहब कहन लगे जे एक भोजन खाण वाला 8 पैरां विचों एक घड़ी तृप्त हुंदा है ते सिखा तू भी 8 पैरां विचों किते गुरु दे चरनां विच 2-4 घड़ियां बह जाई, तेरे अंदर नूं भी गुरु रिजा के रख देगा, भावना नाल टेक के बही। तीसरा बचन भाई गुरदास ने किया, राजे दा दरबार लगा, एक भिखारी है, कंगाल उहदे पल्ले कुछ नहीं, पर राजे दे दरबार विच सिर्फ एक खिन झुकदा है ते राजा उहनूं जागीर बख्श दिंदा है, परत कि सुख नाल जिंदगी बसर करदा है। जे राजे दे दरबार विच एक खिन झुकिया जगीर मिलदी है ते गुरु नानक दे चरनां विच 8 पैरां विच एक वारी प्रेम नाल झुक जाई, मेरा दाता दीन ते दुनिया दा सुख तेरी झोली विच पा देगा। थोड़ा जिहा समां टिकता सही, भाई साहब ने बचन किया, कहन लगे 310 नंबर उन्हां दा कविते, कहन लगे जैसे बोझ भरी नाव आंगरी दवै बार हुए, पार परै पूर सबै सुकुशल बिहात हैं। भाई गुरदास कहन लगे जैसे एकाहारी एक घड़ी पाकशाला बैठ, भोजन कै बिंजनाद स्वाद कै आघात है। भाई गुरदास अगला बचन करते हैं, कहन लगे जैसे राज द्वार जाए करत जुहार जन, एक घड़ी पासे देश भुगता होवे घात है। अगला बचन जेड़ा कीता, कहन लगे 8 ही पैर साथ ही घड़ी में जो एक घड़ी, 8 पैरां दी 7 घड़ियां बनदियां ने, 8 ही पैर साथ ही घड़ी में जो एक घड़ी साध समागम करे, सो निज घर जात है। जेड़ा 60 घड़ियां विचों एक घड़ी भी टिक जाए ते मेरा गुरु ओनू निज घर दी प्राप्ति करा देंदा। सतगुरु कहन लगे भावें अपराधी है पर बख्शिया जा सकदा है, जे किते ए गुरु दी कृपा नाल निर्मलन साध संग, जो निर्मल हो सकता साध संगत गुरु की संगत विच आके करे कि जपंत नानक गोपाल नामंग, नाम नू जपे फिर की होवेगा रमंत गुण गोबिंद, नित प्रतः ओ गोबिंद दे गुणां नू नित प्रति चेते करे, गुरु दे दर ते टिकिया रहे। सतगुरु कहंदे ने ओदे अंदर दा भय भी मुक जांदा है, क्योंकि फिर उस निरभव नाल जुड़ जांदा है जिहदे भय दे अधीन सब कुछ चलदा पिया। ध्यान रखियो, एक ताकत वाले बंदे नाल थोड़ी जी सांझ पै जाए ना किते सरकारे दरबारे ते लोग फुले नहीं समांदे, कहन लगे मेरी इस हुंदियां इस बंदे दे मैनूं परवाह ही कोई नहीं, पर जिहदी रब नाल सांझ पै जाए फिर वो दुनिया तो बिल्कुल निरभय वे, जिहदे भय विच दरिया चलदे ने, जिहदे भय विच सूरज ते चंद्रमा तुरदे ने, जिहदे भय दे अंदर अग तुरदी है, जिहदे भय दे अंदर हवा तुरदी है। इसे करके मेरे गुरुदेव ने कहा कि औरंगजेब याद रख, हुमारा कसा छाया के आयद बजेर, मेरे सिर ते वैगुरु रूपी हुमा दा छाया है, ओदी शाम विच मैं तुरना वा। कहन लगे बरो दरस दारद ना जागे दलेर, ते जिहदे सिर ते वैगुरु होवे ओ तेरे वर्गे कावां दा कदी भय नहीं खांदा। ਇਹਦਾ मतलब जे निरभय नाल सांझ पै जाएगी, जिन निरभव जिन हर निरभव ध्याया जी, तिनका भाओ सब गवासी, ओदा भय डर सब कुछ गुरु खत्म कर दिंदा है। साहब किरपा करन, सानू भी ये जीवन कमान दी सूझ बख्श देन, अंदर दे भय तो मुक्त हो, किते ओ किरपा मिल जाए। हरख अनंत सोग नहीं दिया, सो घर गुरु नानक को दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की